सबको जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ब्लेस हैं और आशीषों को ले रहे हैं। सो प्रिय भाई बहनों, आज हम बात करेंगे कि प्रार्थना को पहल देने से क्या होता है और आपके जीवनों में क्या होगा। सो भाइयों बहनों, बाइबल बताती है कि चाहे आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है, चाहे आप आने वाले दिनों के पौलुस ही क्यों ना हो और चाहे आप भारत के एक बहुत अच्छे मसीही क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा जब तक कि आप घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे। आपका जीवन एक जगह फंसा रहेगा जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। सो आपके द्वारा की गई एक असरदार प्रार्थना बिना पवित्रताई के और बिना वचन के नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों को सताता था। आप सबको मालूम है, एक दिन वह दमिश्क से अपने इसी काम को करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाने के बाद जब वह उठा तो वह अंधा हो चुका था और उसके सभी साथी उसको पकड़कर दमिश्क में उसके घर पे लेकर गए। बाइबल में लिखा है कि 3 दिन और 3 रात उसने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, पर वो लगातार प्रार्थना करता रहा। आपने सुना कि वो लगातार प्रार्थना सुनता रहा और उसकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने एक चेले को, जिसका नाम हनन्याह था, उसके पास भेजा। परमेश्वर ने कहा, देख वह प्रार्थना कर रहा है और उसने दर्शन में तुझे उसके लिए प्रार्थना करते हुए देखा है, इसलिए अब तू जा और जो गली सीधी कहलाती है वहां जाकर पूछ कि शाऊल जो तरसुस वासी है वो कहाँ है। आइए बाइबल में इस आयत को देखते हैं। प्रेरितों के काम 9 उसकी 11 आयत में, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। सो क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा कि देख वो मुझसे प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, पौलुस एक यहूदी था और वो जानता था कि मेरे साथ जो घटना हुई है उसमें परमेश्वर शामिल है। और अब अगर सचमुच उसको पता था कि अब अगर वह प्रार्थना करेगा तो सचमुच परमेश्वर मुझे स्पर्श करेगा और मुझे चंगा करेगा, मुझे आजाद करे, तो मुझे प्रार्थना की जरूरत। सचमुच वो जानता था कि वो ही मुझे आजाद कर सकता है और कोई नहीं। सो एक ही है परमेश्वर जो आजाद कर सकता है और कोई नहीं है। सो जैसे आपने देखा कि पौलुस को एक बहुत बड़ा झटका लगने के बाद जब वो अंधा हो गया तो वह रोया, चिल्लाया नहीं और ना ही किसी डॉक्टर या किसी वैद्य के पास भागा, पर वो 3 दिन से प्रार्थना कर रहा था। उसको यह पता था कि चाहे परमेश्वर ने मुझको नाम लेकर पुकारा है और परमेश्वर की मेरे लिए एक योजना है, पर वह योजना मेरे जीवन में तभी पूरी होगी अगर मैं घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, अगर पौलुस प्रार्थना न करता तो ऐसा संभव था कि वो 5 या 10 साल भी अंधा रहता। सचमुच ये पॉसिबल ही नहीं था अगर वो प्रार्थना ना करता और उसके बाद प्रचार करना शुरू करता। पर उसने फैसला किया कि मैं प्रार्थना करूंगा और जो काम 2 या 3 साल में होना है उसे जल्दी पूरा करूंगा। हनन्याह ने जाकर जब उसके लिए प्रार्थना की तो उसकी आंखों से छिलका उतरा और वो देखने लग गया। वही शाऊल जब बाद में पौलुस बन गया तो परमेश्वर के शुभ समाचार का प्रचार करने लगा। तब परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ से भरा, उसे इस्तेमाल किया और उसके द्वारा बड़े बड़े सामर्थ के काम किए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उन्हें पूरी पृथ्वी पर अधिकार दिया। पर अब अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वायदे, उसकी योजनाएं आपके जीवन में पूरी हों, तो रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, रोज उससे प्रार्थना करें, वचनों को पढ़ें, ताकि परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर दे और हनन्याह की तरह एक डिवाइन हेल्पर आपके जीवन में भेजें, ताकि हो सकता है कोई ऐसी बात करे जिससे आपको समझ में आए कि हाँ, ये परमेश्वर का ही उत्तर है, ये मेरी प्रार्थना का उत्तर है। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।